How did I score 48 marks in my CA Foundation Business Law? In this video guys, I'm going to be sharing with you कि full fledged preparation मैंने कहाँ से की, before 1 month of examination आप कौन से revisionary lecture, कौन से revisionary note रेफर कर सकते हो, and what were the mistake that I did during my preparation जिससे मुझे थोड़ी problem भी हुई थी. That too I'm also going to share with you guys in this video. I was also going to show you guys my certified copies of business law, but because of some technical issues I could not get access to that certified copies. जब भी वो मुझे मिलेंगे I'll definitely make separate videos on that. Until then, watch this video till the end. Before starting this video guys, first of all thanks for watching me on my YouTube channel CA with Shifa. This video I'm going to be telling you कि आप business law कैसे prepare कर सकते हो completely free from YouTube, और each and everything I'm going to be telling you कि कैसे आपको scratch से start करना है business law. Now business law is a subject now which is completely theoretical. अब कोई subject है जो completely, और business law is a subject which requires a bit of attention बिकॉज ये कम्प्लीटली थेरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई थेरी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो उसके लिए फुल फ्लेज लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. तो फुल फ्लेज लेक्चर के लिए आप क्या रेफर कर सकते हो? फुल फ्लेज लेक्चर जब मैंने स्टार्ट की थी, फॉर दैट आई रेफर्ड इंद्रेश गांधी स्पेशल 26.0. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम, शायद नाम मैं थोड़ा गलत ले रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. बट फुल फ्लेज लेक्चर आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का प्रिपेयर करना है. स्पेशल 26.0 फ्रॉम इंद्रेश गांधी चैनल. ईच एंड एवरी चैप्टर का इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया है. लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम दैट यू कैन रेफर. अब हर एक चैप्टर का आपको फुल फ्लेज लेक्चर पहले देखिए कंप्लीट करना है बिजनेस लॉ में. जब आप फुल फ्लेज लेक्चर देख लेते हो तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. सो फॉर देखो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया फुल फ्लेज लेक्चर के साथ. नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू शुड डू. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको वो चैप्टर से रिलेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. अब वो आप कैसे कर सकते हो? आपको लग रहा है कि मुझे कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, कहाँ से केस स्टडी मैं सॉल्व करूँ. सो फॉर दैट यू कैन रेफर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन ऑफ इंद्रेश गांधी ऑफ ईच चैप्टर. हर एक चैप्टर का इन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी लिया है. सो फ्रॉम देयर यू कैन रेफर. तो फुल फ्लेज लेक्चर के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या रेफर करना है. उसके बाद हर एक चैप्टर, ईच चैप्टर, आफ्टर फिनिशिंग ईच चैप्टर आपको उस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. राइटिंग प्रैक्टिस इज द थिंग ना जिसको मैंने थोड़ा सा लीनियंटली ली थी, तो लीनियंटली बिल्कुल लेना है. राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है. अब राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी हूँ कि यहाँ से आप रेफर कर सकते हो. इस राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में ये मैं अटेंड करती थी राइटिंग प्रैक्टिस सेशन. इस सेशन में सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कराते, तो यू कैन डेफिनेटली रेफर. अब जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको समझ में आता है कि जो केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं उसको अप्रोच कैसे करना. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो मेथड फॉलो करना होता है. पहले प्रोविजन है, फैक्ट ऑफ द केस है, कंक्लूजन है. वहाँ से आपको फिर फ्रॉम बाय राइटिंग प्रैक्टिस ना यू गेट दैट आइडिया कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा प्रोविजन आना चाहिए. जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बिकम वेरी मच गुड एट दैट. आप बहुत फटाफट प्रोविजन फिर आप कैच कर पाओगे. अलॉन्ग विथ स्टडिंग आपने लेक्चर फिनिश किया ऑफ एवरी चैप्टर. आफ्टर दैट राइटिंग प्रैक्टिस सेशन अटेंड करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो पर्टेनिंग टू दैट चैप्टर. इससे क्या होगा, आपका लेक्चर भी खत्म होगा, आपका सिलेबस भी खत्म होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हो तो आपकी स्पीड भी बहुत. ये सेकंड मिस्टेक है कि मैंने बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, मैंने इतनी नहीं की थी, मैंने थोड़ा सा लीनियंटली ली थी. तो राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है. एग्जाम में बहुत फटाफट आप टैकल कर पाते हो. एग्जाम में बिजनेस लॉ भी ऐसा पेपर है कि टाइम बहुत कम पड़ जाता है. टाइम हमें लगता है कि अभी तो स्टार्ट किए थे पेपर. तो अगर आप बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हो तो आप इतने ज़्यादा उसमें हैबिल बन जाते हो कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है. तो राइटिंग प्रैक्टिस से जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है. तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है. राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी आई हैव टोल्ड यू कि आपको क्या रेफर करना है. तो एक एक चैप्टर करो और साथ में उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलो. एंड इफ यू वांट कि कुछ यूनिट आप प्रिपेयर करो और उसके राइटिंग प्रैक्टिस सेशन अटेंड करो. वंस योर सिलेबस इज फिनिश्ड, अब आपने सिलेबस क्या कर लिया, पूरे हर एक चैप्टर के फुल फ्लेज लेक्चर देख लिए हैं और साथ ही साथ आपने थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी किया है. जैसे कि मैंने बोला कि हर चैप्टर के बाद राइटिंग प्रैक्टिस आपको करते हुए चलना है. नाउ वंस योर सिलेबस इज फिनिश्ड, आपका पूरा सिलेबस हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है वो चैप्टर की. जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा लिया आपने, उसकी कुछ 2-3 यूनिट आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली. तो आपको क्या करना है, वंस योर सिलेबस इज फिनिश्ड, आप सॉल्व करो क्वेश्चन. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो. बिकॉज अब आप जब सॉल्व करते हो ना, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब आप उसे देखते हो तो आपको लगता है यहाँ पे तो ये प्रोविजन लगेगा, बट वो बहुत घुमा के पूछा रहता है. तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमा के भी पूछता है तो आप प्रोविजन कैच कर लो कि क्या प्रोविजन यहाँ पे आएगा. वंस योर सिलेबस इज फिनिश ना, आप सॉल्व करो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, आप केस स्टडी प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो. व्हेन यू विल गिव टेस्ट तो आपको पता चलेगा आप कहाँ लैग कर रहे हो. तो टेस्ट आप जितना दे सकते हो दो. MTP सॉल्व करो, RTP सॉल्व करो और PYQ सॉल्व करो. सी 2 मिस्टेक्स आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फाउंडेशन में कि मैंने जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसको थोड़ा सा मैंने लीनियंटली ले ली थी. बट इंटर में मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाली. इंटर में मैं बहुत भर के राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी. तो आई एम टेलिंग यू गाइज दैट्स वाई कि फाउंडेशन में ही आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो हर एक चैप्टर की, हर एक यूनिट की, क्वेश्चन की. तो आप ना एग्जाम में वो प्रोविजन फिर बहुत जल्दी कैच कर पाओगे कि ये क्वेश्चन में ये प्रोविजन आएगा, इतना मुझे इतना अमाउंट ऑफ कंटेंट लिखना है.
सो बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जामिनेशन हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिफोर 1 मंथ जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है, ये चीज़ मैंने भी फेस की थी कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारी बहुत अच्छी होती है, लेक्चर पूरे देख के हो गए थे, बट एक प्रॉब्लम आती है कि जो हमें कंटेंट पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा भूलने लगता है कि जब हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं हमें पता तो होता है कि यहाँ पे ये प्रोविजन आएगा, बट वो कंटेंट पूरा हमें याद नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें मल्टीपल रिविजन करने हैं। हम जितने बार रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा। तो मल्टीपल रिविजन, अब एग्जाम के कुछ दिन पहले आप पूरी मॉड्यूल पूरी बुक आप नहीं पढ़ सकते, तो फॉर दैट यू रेफर रिविजनरी लेक्चर। मैंने कौन सी रिविजनरी, मैंने इंद्रेश गांधी की जो चार्ट बुक है फ्रॉम हियर यू कैन सी, ये जो चार्ट बुक है हर एक चैप्टर का बहुत शॉर्ट हर एक टॉपिक को बहुत शॉर्ट तरीके से फुल ऑफ मतलब कीवर्ड्स आप यहाँ पे पढ़ोगे, तो यहाँ पे कीवर्ड्स में आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। तो बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, बिफोर 1 वीक ऑफ एग्जामिनेशन, आप जितना ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन, अब मल्टीपल रिवीजन आपको कहाँ से करना है, फॉर मल्टीपल रिवीजन यू कैन रेफर इंद्रेश गांधी की चार्ट बुक। इंद्रेश गांधी की चार्ट बुक मैंने रेफर की थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, आपको जिसकी जमती है आप उसकी रेफर करो। तो चार्ट बुक से आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। आप जितने रिवीजन कर सकते हो आपको रिवीजन करने हैं। तो ये जो भूलने वाला प्रॉब्लम है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, कंटेंट हमें पूरा याद नहीं है, तो वो वाली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। सो रिवीजन के टाइम पे आप लेक्चर देख सकते हो, रिविजनरी लेक्चर भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर के बहुत शॉर्ट रिविजनरी लेक्चर है। एंड चार्ट बुक आप रेफर कर सकते हो फॉर मल्टीपल रिविजन। अबाउट सेक्शंस की सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है, आई डोंट थिंक कि सेक्शन, मैंने बहुत सारे टीचर से सुनी भी हूँ, पूछी हूँ, और सेक्शन पढ़ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन का इतना वैल्यू नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, इफ़ यू आर वेरी गुड विथ मेमोराइजिंग नंबर, तो आप डेफिनेटली सेक्शन याद करो। आप सेक्शन लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, बट सेक्शन मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा रिविजन करते हो तो कुछ ऐसे सेक्शन है, आई फेल दैट कि कुछ ऐसे सेक्शन है जो डेफिनेटली याद हो जाते हैं। ऐसे थोड़े 2-3 सेक्शन है, 2-3 टॉपिक्स के वजह से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 138, तो सभी को याद हो जाता है। तो कुछ ऐसे सेक्शन अगर याद हो जाते हैं, याद रहते, तो आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है कि सेक्शन याद ही करने हैं, और गलत सेक्शन एग्जाम में नहीं लिखना है कि अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए चलो मुझे लग रहा है ये वाला सेक्शन है तो ये वाला सेक्शन लिख लेते, तो गलत सेक्शन बिल्कुल नहीं लिखना है। इफ़ यू आर वेरी गुड विथ नंबर्स, इफ़ यू आर वेरी गुड एट मेमोराइजिंग नंबर, तो आप डेफिनेटली सेक्शन याद करो। बट मैंने सेक्शन इतना नहीं याद की थी, कुछ हम बहुत मल्टीपल रिविजन करते हैं तो सेक्शन याद हो जाते, तो वो सेक्शन आप अगर क्वेश्चन आता है तो क्यों ना लिखे अगर हमें सेक्शन याद है, बट बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है सेक्शन आपको याद करने में। और जितना मैं बोलती हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, मल्टीपल रिविजन करो। मल्टीपल रिविजन करने से कंटेंट एग्जाम के टाइम पे जब आप लिखते हो ना तो आपको याद आता है कि हाँ बहुत ज़्यादा आप रिविजन कर लेते हो तो आपको कंटेंट याद आता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अगर आप मल्टीपल रिविजन करते हो। और हर एक चैप्टर के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। इंडिविजुअल चैप्टर का राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो गाइज दैट्स इट, दैट्स हाउ आई प्रिपेयर ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मैंने यही सारे रिसोर्सेज, यही सारी चीज़ें फॉलो की थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, एंड आई मैनेज टू गेट 48 मार्क्स इन माई फाउंडेशन। जो मैंने 2-3 मिस्टेक की थी वो मैं एकदम लेके चल रही हूँ सीए इंटर में, कि मुझे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस मैं बहुत ज़्यादा करूँगी सीए इंटर में, तो ताकि मैं और अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकूँ। तो राइटिंग प्रैक्टिस आप फाउंडेशन में बहुत अच्छे से करो, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। एंड मल्टीपल रिवीजन, जैसे मैंने बोली, वो मैंने एक चीज़ सीखी है फाउंडेशन से कि मल्टीपल रिवीजन करने से लॉ जो है बहुत ज़्यादा रिटेन रहता है। तो मल्टीपल रिवीजन, एक मिनट, लेट मी सेट इट। So guys, that is how I prepared for my CA Foundation Business Law and I managed to get 48 marks. कुछ मिस्टेक भी मैंने की थी, that I shared with you, कि राइटिंग प्रैक्टिस को मैंने थोड़ा सा लीनियंटली ली थी, तो वो चीज़ मैं इंटर में थोड़ा फॉलो अप करते हुए चल रही हूँ कि इंटर में मैं राइटिंग प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो ऑन विच टॉपिक यू वुड लाइक द नेक्स्ट वीडियो टू बी। अंटिल देन, study hard and ace it, and the link of everything जो मैंने mention की वीडियो में, link of everything I provided in the description box, you can refer from there. Until